अष्टावक्र ने हजारों साल पहले जो कहा वो आज सच होता दिख रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये तो एक ऐसे सत्य का कथन है जो कालातीत है। अष्टावक्र ने किसी युग के बारे में नहीं कहा, उन्होंने मनुष्य के मन के बारे में कहा। और मनुष्य का मन हजारों सालों में नहीं बदला। बाहर की दुनिया बदल गई, मकान बदल गए, कपड़े बदल गए, भाषा बदल गई, तकनीक बदल गई, पर अंदर का मन वही है। वही विकार, वही ईर्ष्या, वही अहंकार, वही डर। आज का इंसान और 5000 साल पहले का इंसान, उनके मन में कोई फर्क नहीं है। इसलिए अष्टावक्र की बातें आज भी उतनी ही ताजा हैं, उतनी ही चुभने वाली हैं, उतनी ही क्रांतिकारी हैं। अष्टावक्र ने कहा था, लोग शास्त्रों में उलझे रहते हैं और उनका सार खो देते हैं। आज देखो, लोग किताबें पढ़ रहे हैं, वेबसाइटें स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ज्ञान की बाढ़ में डूब रहे हैं, पर उस ज्ञान का क्या हो रहा है? वो उनके दिमाग की अलमारी में जमा हो रहा है, वो उनके अहंकार को पोषण दे रहा है, वो उन्हें और भी ज्यादा बहस करने वाला बना रहा है, और भी ज्यादा दूसरों को गलत साबित करने वाला बना रहा है, पर उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा। तुम सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो, पर जीते नहीं। और यही सबसे बड़ा पाखंड है, जानना पर न जीना। अष्टावक्र ने कहा, जो जीता नहीं उसका ज्ञान बेकार है, वो सिर्फ एक बोझ है। दूसरी बात, अष्टावक्र ने कहा था कि लोग कर्मकांडों में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अनुष्ठान करने से, मंत्र जपने से, मंदिर जाने से, पूजा करने से मोक्ष मिल जाएगा। आज भी वही हो रहा है। लोग बाहरी चीजों में व्यस्त हैं, नए नए गुरु बन रहे हैं, नए नए मंत्र मिल रहे हैं, नए नए अनुष्ठान हो रहे हैं, पर अंदर का आदमी वही है, चिंतित, भयभीत, अकेला, खाली। कोई अनुष्ठान उस खालीपन को नहीं भर सकता, कोई मंत्र उस डर को नहीं हटा सकता। यह तो एक आत्म धोखा है, यह सोचना कि बाहरी कर्म करने से भीतर बदलाव आएगा। अष्टावक्र ने हजारों साल पहले यह साफ कह दिया था, यह सब बकवास है। असली बात तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हें अपने भीतर उतरना है। कोई तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकता, कोई तुम्हारी जगह यह यात्रा नहीं कर सकता। तीसरी बात, अष्टावक्र ने कहा था कि लोग दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, और यह आज कितना सच है। सोशल मीडिया पर देखो, हर कोई दूसरे को गलत साबित करने में लगा है। ट्रॉल्स, हंगामे, गालियां, आरोप प्रत्यारोप, यही चल रहा है। लोगों को अपनी ताकत दिखाने का एक ही तरीका मिलता है, किसी दूसरे की कमजोरी दिखाना। अष्टावक्र ने कहा, यह सब अहंकार का खेल है। जो सच में जान गया उसे दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं रहती। जो सच में मजबूत है वो दूसरे की कमजोरी नहीं देखता, वो तो सिर्फ अपनी चमक बिखेरता है। पर आज का इंसान वो दूसरे की दीवार गिराने में लगा है, ये भूल कर कि उसका अपना घर खंडहर हो रहा है। चौथी बात, अष्टावक्र ने कहा था कि लोग सत्ता और पद के पीछे पागल हो रहे हैं। आज ये और भी बदतर हो गया है। थोड़ा सा अधिकार मिलते ही इंसान क्या बन जाता है। देखो, थोड़ा सा पैसा आते ही, थोड़ी सी प्रसिद्धि मिलते ही इंसान का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो भूल जाता है ये सब कल नहीं होगा, ये रेत का महल है, एक हवा आएगी और सब बिखर जाएगा। पर इंसान नहीं समझता, वो चिपका रहता है, जमा करता रहता है, दौड़ता रहता है, और एक दिन सब छोड़कर जाना होता है। तब समझ में आता है, पर तब बहुत देर हो चुकी होती है। पांचवी बात, सबसे गहरी, सबसे मारक, सबसे चुभने वाली, अष्टावक्र ने कहा था, तुम सब सो रहे हो, तुम सपना देख रहे हो। ये दुनिया, ये संसार, ये सब एक सपना है, पर तुम उसे सच समझ बैठे हो, और इसी सपने में उलझकर तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज इसका कितना सच होना देख रहे हो। लोग वर्चुअल दुनिया में ऐसे खो गए हैं जैसे वही असली दुनिया हो। सोशल मीडिया पर झूठी जिंदगी जी रहे हैं, दिखावटी खुशियां, दिखावटी मुस्कान, दिखावटी सफलताएं,
पर जब कैमरा बंद होता है तब असली चेहरा सामने आता है, उदास, थका, अकेला। यही तो अष्टावक्र कह रहे थे। तुम रामलीला कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। जब तक यह धोखा नहीं टूटेगा तब तक कोई जागृति नहीं होगी। तो अष्टावक्र की बात आज सच होती दिख रही है। बिल्कुल हर रोज, हर पल, हर गली, हर घर, हर फोन की स्क्रीन पर यह सच दिख रहा है। पर यह देखना और उससे गुजर जाना या उस पर रोना, यह बेकार है। अष्टावक्र की बातें सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, सिर्फ समाज शास्त्र के विश्लेषण के लिए नहीं है। वो तुम्हारे जागने के लिए, वो तुम्हारे चौंकने के लिए, वो तुम्हारे उठने के लिए। आज अगर कुछ हो सकता है तो यह है कि तुम इस सच को देखो और बदलो। तुम्हारे पास अब बहाने नहीं बचे। तुम कह नहीं सकते मैं नहीं जानता था, अब तुम जानते हो। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। या तो अष्टावक्र की बातों को यूं ही सुनकर हंस दो और उसी सपने में लौट जाओ, या फिर चौंको, जागो और अपने भीतर उतरो। चुनाव तुम्हारा है। पर याद रखना, अष्टावक्र ने यह भी कहा है कि जब तुम जागोगे तो पाओगे। तुम सपने में खोए थे और जब तुम पाओगे तो हंसोगे। उन सारी बातों पर जिन्हें तुम सच समझ बैठे थे, वो हंसी ही मुक्ति है, वो हंसी ही ज्ञान है, वो हंसी ही ईश्वर है। आज वो हंसी तुम्हारी हो सकती है। बस एक कदम बाहर से अंदर की ओर, बस एक फैसला, सपना छोड़कर जागने का। यही अष्टावक्र का संदेश है, यही कलयुग के लिए उनका उपहार है। इसे ले लो आज ही, अभी।